Good morning everyone. You're most welcome in our channel. और आज अपन पढ़ेंगे केयर ऑफ बेबी इन इंक्यूबेटर या फिर वार्मर। सो अपन फर्स्टली देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो इंक्यूबेटर है वो एक नॉर्मल हीटर होता है, वैसे वर्क करता है। तो इसके अंदर अपन करते क्या है, जो बेबी है या फिर जो इन्फेंट नियोनेट है उसका जो थर्मल रेगुलेशन है अपन उसको मेंटेन करते हैं, यानी कि उसकी बॉडी है वो एबल नहीं है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो अपन यूज करते हैं इनक्यूबेटर या फिर रेडिएंट वार्मर का। देन अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो ये रेडिएंट वार्मर है वो जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है, यानी कि जो इन्फेंट है उसका टेम्परेचर 36.5 टू 37.2 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखता है, यानी कि नेचुरल थर्मल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है, जिससे जो बेबी है उसका जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट किया जाता है। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो बेबी है उसके अंदर अगर हीट प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रही है अकॉर्डिंग टू नीड, तो नीड से कम होने पे जो नर्स है वो उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए रेडिएंट वार्मर यूज में लेती है, जो कि नेचुरल थर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। सो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो थर्मल टेम्परेचर है वो डिपेंड होता है, यानी कि जो नर्स है वो प्रोवाइड करवा रही है जो बेबी है उसको टेम्परेचर रेडिएंट वार्मर के थ्रू, तो वो उसकी जो बर्थ वेट है उस पर डिपेंड करता है, उसकी जो पोस्ट नेटल एज है यानी कि आफ्टर बर्थ जो उसकी एज है उस पर डिपेंड करता है। देन उसके बाद जो बेबी है वो कवर्ड है यानी कि क्लॉथ से कवर्ड है या फिर नेक्ड है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। देन उसके बाद में जो टेम्परेचर है उसको सेट किया जाता है और बेबी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो बॉडी है वो हीट प्रोडक्शन करती है, बट जब ऑक्सीजन है उसका कंजप्शन प्रॉपर हो और जो ग्लूकोज है वो बहुत जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो इन्फेंट है उसके अंदर प्रेजेंट हो, तब तो उसके अंदर हीट प्रोडक्शन वो नॉर्मल रहेगा। बट हाइपोथर्मिया यानी कि टेम्परेचर वो कम है ऑलरेडी, देन उसके बाद जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन प्रेजेंट है और जो सर्फेक्टेंट है वो बहुत कम अमाउंट के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, तो बेबी है उसको हाई कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन से सफर कर रहा है। तो इसके इस कंडीशन के अंदर जो हीट प्रोडक्शन है वो कम होगा बेबी के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम है और ग्लूकोज का लेवल कम है, तो जो हीट प्रोडक्शन है वो कम होगा। देन अपन उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो बेबी है उसका जो हीट लॉस हो रहा है वो किस किस वे के अंदर हो रहा है। तो इसके अंदर कुछ मेथड लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवापोरेशन, जो कि पहले ही एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन किए जा चुके हैं आज इसके थ्रू। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो नर्स है वो क्रिटिकली सपोर्ट करती है जो बेबी है उसका टेम्परेचर है उसको, तो जो हीट लॉस है उसको डिक्रीज करती है और जो इन्फेंट है उसको इनक्यूबेटर पे केयर देती है, प्लेस करती है और उसका जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करती है। देन अपन उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में अपन पढ़ते हैं कि इंडिकेशन क्या है इनक्यूबेटर के। तो इसके अंदर फर्स्ट तो है जो बेबी है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करती है, बट उसके अंदर क्लॉथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और जो बेबी है वो क्लॉथ के अंदर प्रेजेंट है बट वो उसकी जो बॉडी है वो उसका टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं कर पा रही है, तो अपन इनक्यूबेटर है उसको यूज में करते हैं। यानी कि बेबी है अपन ने उसको कवर भी कर दिया, उसके बाद भी उसकी बॉडी है वो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रही, हाइपोथर्मिक कंडीशन है वो फिर भी अकर हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन है इनक्यूबेटर है उसका यूज कर सकते हैं। देन अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी है अपने को उसको काफी ऑब्जर्वेशन में रखना है, यानी कि क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है, तो अपन उसको इंक्यूबेटर है उस पर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो अनवेल यानी कि उसकी कंडीशन है वो वेल नहीं है, तो अपन उसको ऑब्जर्व करेंगे तो अपन उसको इंक्यूबेटर पे प्लेस कर सकते हैं। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में अपन देखते हैं कि कुछ रिस्क हो अब नॉर्मली हीट लॉस होने की, यानी कि जो बेबी है उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऐसा था कि उसकी हीट लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अपने को इंक्यूबेटर उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। देन अपन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी है उसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह डेवलप होता है तो बहुत ज़्यादा हीट लॉस होती है। सो नेक्स्ट अपने को रिक्वायरमेंट पड़ती है इंक्यूबेटर की। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि प्री टर्म बेबी, यानी कि जो बेबी था उसकी डिलीवरी पहले हो गई, टाइम से पहले, तो उस कंडीशन में उसकी जो बॉडी है उसमें जो ब्राउन एडिपोज टिश्यूज हैं वो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए कम्प्लीटली एबल नहीं होते, तो उसको इंक्यूबेटर की रिक्वायरमेंट होती है। देन उसके बाद कोई लार्ज वुंड हो बेबी है उसकी स्किन के ऊपर, तो उसकी जो हीट है वो लॉस होती है कंटिन्यू। उसके बाद जो उसका बॉवल है वो एक्सपोज है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यानी कि एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हीट लॉस है वो कंटिन्यू होती रहती है, तो अपने को रेडिएंट वार्मर या फिर हीट वार्मर की रिक्वायरमेंट होती है। सो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि इनक्यूबेटर है उसके टाइप्स क्या क्या है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि मेनली 5 टाइप है वो इनक्यूबेटर के होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट है वो क्लोज बॉक्स इनक्यूबेटर होता है। तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं, तो डायग्राम में अपने को दिख रहा है जो इनक्यूबेटर में जो बेड है बेबी का वो ऊपर से कवर है कंप्लीटली। तो ये क्या, इसका जो फंक्शन है वो मोस्ट कॉमन फंक्शन है कि जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट करेगा जो इन्फेंट है उसको। देन अपन इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्टली अपन पढ़ते हैं कि ये एयर है उसको फिल्टर करता है और मॉइस्चर फ्रेश एयर है वो बेबी तक डिलीवर करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के अंदर, तो इसमें डबल वॉल इंक्यूबेटर, यानी कि सिंगल अपन ने जो देखा था वो सिंगल वॉल था, अब अपन देख रहे हैं वो क्लोज और डबल वॉल इंक्यूबेटर होगा। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो ये इनसाइड हीट है उसको कंट्रोल करता है, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो। देन उसके बाद अपन देखते हैं सर्वो कंट्रोल इंक्यूबेटर। तो सर्वो कंट्रोल इंक्यूबेटर है उसके अंदर क्या होगा, जो बेबी है आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो सर्वो कंट्रोल जो इंक्यूबेटर है, तो जो बेबी है उसकी स्किन के ऊपर अपन जो एक प्रोब होती है सेंसर प्रोब वो प्लेस करते हैं, जो खुद ऑटोमेटिक टेम्परेचर है वो उसको रेगुलेट करती है अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। देन अपन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि ओपन बॉक्स इंक्यूबेटर। तो जो इंक्यूबेटर है जो आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो, ऊपर उसके अंदर थर्मल हीट जो इंक्यूबेटर है वो लगा हुआ और नीचे उसमें बेड है जहां अपन बेबी को प्लेस करते हैं। तो इसका काम होता है कि जो बेबी है उसको अपन इस इंक्यूबेटर के नीचे प्लेस करते हैं, ये कंटिन्यू हीट जनरेट करता रहता है और जो बेबी है वो वार्म रहता है। देन अपन उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर देखते हैं अपन पोर्टेबल इंक्यूबेटर। पोर्टेबल इंक्यूबेटर यानी कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो जिस इंक्यूबेटर को अपन एक वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर प्लेस कर सकते हैं, यानी कि ये अपने को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हॉस्पिटल में जाने में हेल्पफुल होता है और बेबी है उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखता है। देन अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर देखते हैं कि अपन नर्सिंग केयर क्या कर सकते हैं बेबी की इंक्यूबेटर पे, यानी कि कोई बेबी है वो इंक्यूबेटर पे प्लेस है तो अपन उसकी नर्स है वो क्या केयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अपन कि प्रिपेयर करना है अपने को फर्स्ट तो इंक्यूबेटर को, क्योंकि इंक्यूबेटर है वो प्रिपेयर होगा तभी अपन बेबी को प्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर क्या देखते हैं अपन कि जो टेम्परेचर है वो बेबी की इन्फेंट है उसकी एज साइज और कंडीशन के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। तो अपन जो बेड है उसका जो बेबी का जहाँ पे अपने को इन्फेंट को प्लेस करना है तो उसको अपन पहले प्री वार्म करते हैं, यानी कि प्लेस करने से पहले ही वार्म करते हैं। अगर अपन कूल सरफेस के कांटेक्ट में अगर बेबी को ला देंगे तो उसकी हीट और ज्यादा लॉस होगी, तो अपन पहले ही उस जो बेड है उस और वहाँ की जो क्लॉथ है उसके कांटेक्ट में आने वाले लिनन्स वगैरह हैं उनको प्री वार्म करते हैं। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो स्विच है हीट वार्मर का वो अपने आप उसका जो बेबी है उसकी जो सेंसेशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप मॉनिटर करता है और जो एयर मोड है अपन उसको यूज में लेते हैं। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि अपने को टेम्परेचर है वो हवरली रिकॉर्ड करना है इंक्यूबेटर पे। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो पोजीशन है इंक्यूबेटर की वो सनलाइट के डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो अपने को रीडिंग मिलेगी अगर बेबी है वो सनलाइट के कांटेक्ट में भी है बट देन वो इंक्यूबेटर पे प्लेस है तो वहां अपने को फॉल्स रीडिंग मिलेगी, क्योंकि सनलाइट से कंटिन्यू हीट आ रही है, देन जो रेडिएंट वार्मर है वो कंटिन्यू हीट जनरेट कर रहा है, तो बेबी है वो हाइपरथर्मिया की कंडीशन के अंदर जा सकता है। सो अपने को सनलाइट की जहां सनलाइट की रेज आ रही है वहां उस कंडीशन को अवॉइड करना और जो बेबी है उसका जो बेड है वो सनलाइट से दूर होना चाहिए। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो अपने को एयर लेनी है तो वो रूटीनली अपने को ह्यूमिडिफाई नहीं लेनी है, तो उसका फंक्शन है वो रूटीनली ह्यूमिडिफाई नहीं होगा। देन अपन उसके बाद अब देखते हैं कि जो इन्फेंट है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन ले जो एयर है वो यूज में लेंगे। तो अगर प्री मेच्योर इन्फेंट है
तो उसके लिए अपन रूटीनली ह्यूमिडिफाई जो फंक्शन है वो यूज में लेंगे। जो इंक्यूबेटर है उसके अंदर जो इंक्यूबेटर था, कवर्ड इंक्यूबेटर था, उसके फंक्शन थे ह्यूमिडिफाई, एयर प्रोवाइड करवाने का प्रीमेच्योर जो बेबी है उनको। बट जो मेच्योर हो गए हैं बट उसकी बॉडी है वो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रही है, तो उसके अंदर अपन रूटीनली ह्यूमिडिफाई फंक्शन है वो यूज में नहीं लेंगे। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो अलार्म है वो पहले से ही ऑटोमेटिक सेट होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और जो डिस्प्ले है अपन उसके अंदर जो अलार्म है उसको देख सकते हैं और सेट कर सकते हैं जो बेबी की कंडीशन और जो उसका टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग। तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जैसे ही ज्यादा या कम होता है तो वो अलार्म अपने आप सेट हो जाता है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी है जहां वो इंक्यूबेटर पे प्लेस है तो उसकी जो नोपी है उसको अपने को टैप नहीं करना है, यानी कि जो इंक्यूबेटर की रूफ थी उसको अपने को टैप नहीं करना है, वहां पे कुछ टच नहीं करना है। देन अपन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो नोपी थी उसकी टॉप सरफेस है उसके ऊपर कोई भी इक्विपमेंट प्लेस नहीं करना है। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि अपन इंक्यूबेटर पे बेबी की केयर है वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन देखते हैं फर्स्टली तो जो अपन टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो वो एक्जिला से करते हैं 36.5 टू 37.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है जिसको अपन एक्जिला यानी कि बिलो अंडर द आर्म अपन जो टेम्परेचर है उसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी है उसकी कंडीशन अपन रेगुलरली असेस करने के लिए जो इंक्यूबेटर है उसका जो लार्ज डोर है अपन उसको ओपन नहीं करेंगे, वहां पे कुछ अलग से सपोर्टिव डिवाइसेस प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू अपन जो बेबी है उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अगर अपन ने लार्ज डोर इंक्यूबेटर का ओपन कर दिया तो वहां की जो टेम्परेचर का जो फ्लो था वो डिस्टर्ब होगा और अपने को फॉल्स रीडिंग देखने को मिलती है। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी है वो जब प्लेस होता है इंक्यूबेटर के ऊपर तो अपन उसको नेपी या फिर डायपर्स यूज में कर सकते हैं, बट उसकी कंप्लीट बॉडी को कवर नहीं करेंगे जो कि एक बैरियर क्रिएट करती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सो अपन सिर्फ डायपर यूज करते हैं। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी है उसके एक्सट्रीमिटीज को सपोर्ट करने के लिए, बाउंड्री सपोर्ट करने के लिए अपन जो टॉवल्स हैं उनके रोल यूज में कर सकते हैं, और जो उसके नेपीज वहां पे जो प्रेजेंट है उनके रोल बना के अपन यूज कर सकते हैं। अपन डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो बेबी है उसके सराउंडिंग जो एनवायरमेंट है उसको अपन कंप्लीटली प्री वॉर्म करके, और जो अपने को सपोर्टिव डिवाइस लेनी है उनको भी अपन पहले प्री वॉर्म रखेंगे ताकि जो बेबी है उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, अब नॉर्मली हीट लॉस ना हो। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि अपन जो इंक्यूबेटर है उसका टेम्परेचर है वो कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि जो एनआईसीयू का टेम्परेचर होता है, नियोनेट इंटेंसिव केयर यूनिट, तो इसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है मोस्टली। देन अपन पढ़ते हैं कि जो टेम्परेचर है वो अपन जो एडजस्ट करते हैं तो वो या तो लेस देन 0.5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या फिर मोर देन 0.5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और अपन जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करते हैं। इससे ज्यादा अपन टेम्परेचर है उसको अगर ज्यादा कर देंगे तो बेबी है वो हाइपरथर्मिया में चला जाएगा, सॉरी। अगर अपने कम कर दिया 0.5 डिग्री से कम कर दिया तो जो बेबी की कंडीशन हीट लॉस हो रही थी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि अपने को जो एडजस्टमेंट करना था टेम्परेचर का तो वो अपन आफ्टर हाफ आवर वापस रीचेक करते हैं कि जो अपन ने टेम्परेचर सेट किया था वो परफेक्ट है या नहीं। उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं मॉनिटरिंग, अपने को कैसे मॉनिटरिंग करनी है। तो अपन देखते हैं कि जो बेबी है उसकी एक्जिला है वहां से अपन टेम्परेचर लेंगे बिफोर एडमिशन, यानी कि बेबी है उसको इंक्यूबेटर पे प्लेस करने से पहले अपन उसकी एक्जिला से टेम्परेचर लेंगे। देन उसके बाद इंक्यूबेटर पे प्लेस करने के बाद आफ्टर 1 आवर अपन उसका टेम्परेचर है वो रीचेक करेंगे, उसमें बैलेंस चेक करेंगे।
देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि अपने को टेम्परेचर है वो डॉक्यूमेंट करना है आफ्टर 4 to 6 आवर, जो कि बेबी की कंडीशन है उसको इंडिकेट करता है, ताकि अपन फाइंड आउट कर पाए कि कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है या फिर वापस सीवियर कंडीशन हो रही है। सो अपन 4 to 6 आवर के अंदर टेम्परेचर है उसको डॉक्यूमेंटेड करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, तो इसके अंदर अपन ह्यूमिडिफिकेशन है उसका कैसे यूज में लेंगे। तो ह्यूमिडिफिकेशन है उसको कैसे यूज करना है, तो अपन पढ़ते हैं कि जो अपने को इंक्यूबेटर केयर है वो प्री टर्म बेबी के लिए यूज में करनी है, तो उसके लिए अपन जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखते हैं। तो उसके अंदर अपने को ह्यूमिडिफाई एयर है वो यूज में लेनी होती है, यानी कि जो बेबी है उसके लिए मॉइस्चर एयर है वो यूज में लेनी है प्री टर्म बेबीज के अंदर। देन अपन उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं इसके अंदर जो प्रिपरेशन करना है अपने का बेड का, अपने को जो बेड है उसका, तो अपन उसके लिए क्या करते हैं। तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि अपने को विनिंग और जो प्रिपरेशन है बेड का वो दोनों को अपने को जो हैंडल करना है एक साथ। तो उसको अपन कैसे करते हैं कंप्लीट। तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि जब बेबी है उसको वहां से जो इनक्यूबेटर था वहां से रिमूव करना है या फिर कुछ देर के लिए मूव करना है, उसकी मदर को देना है फीडिंग के लिए। तो अपन जो टेम्परेचर है वहां का तो वो 0.5 डिग्री सेल्सियस या तो 30 डिग्री सेल्सियस अचीव करने के लिए अपन या तो कम करते हैं या फिर उसको बढ़ाते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस अचीव करने से पहले अपन 0.5 डिग्री सेल्सियस है उसको मेंटेन करते हैं। देन अपन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो टर्म इन्फेंट है, यानी कि जिसकी डिलीवरी टर्म टाइम पे यानी कि आफ्टर 9 मंथ हुई है और जो बेबी है उसका हाइट वेट कंप्लीट प्रॉपर वे में है, बट जो टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं कर पा रहा है, यानी कि अपने को उसको ऑब्जर्वेशन में रखना था, तो उसके लिए विनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहां पे जो रेडियंट वार्मर है उस पे। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो बेबी है उसको अगर अपन ने क्लॉथ के अंदर वरेप्ट किया है, देन उसके बाद अपन ट्रांसफर कर रहे हैं उसके बेड को, तो उसके लिए अपने को आफ्टर उसको ट्रांसफर करने के बाद आफ्टर 1 आवर के अंदर उसका जो टेम्परेचर है उसको चेक करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी है उसको फोटोथेरापी दी जा रही है और वो इंक्यूबेटर पे प्लेस है, तो अपने को कैसे केयर देनी है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि तो फर्स्टली तो जो इंक्यूबेटर है उसका अपन टेम्परेचर है वो थोड़ा कम कर देंगे, यानी कि डिक्रीज कर देंगे जब फोटोथेरापी है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फोटोथेरापी है वो खुद हीट जनरेट करती है और जो इंक्यूबेटर है वहां से हीट आएगी, तो जो बेबी है वो हाइपरथर्मिया की कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो उसका टेम्परेचर अपने को रीचेक करना है, यानी कि जैसे ही अपन ने एडजस्टमेंट किया फोटोथेरापी का और इंक्यूबेटर का, तो उसका जो टेम्परेचर वो अपने को असेस करना है, तो वो असेस अपन एक्जिला से करेंगे और विथ इन हाफ आवर के अंदर ही करेंगे जैसे ही अपन ने कनेक्शन किया फोटोथेरापी और इंक्यूबेटर का। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जब बेबी है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं इंक्यूबेटर पे, तो अपन कैसे करते हैं। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो वार्म लिनन है वो अपने को यूज करने हैं, जिससे अपन उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर जो बेबी है उसको अपन कवर करते हैं, तो उसके लिए अपन वार्म लिनन है वो यूज में करते हैं। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो 2 पर्सन होते हैं उनकी अपने को रिक्वायरमेंट होती है इंक्यूबेटर पे जो बेबी है उसके साथ में। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो केयर है इंक्यूबेटर की वो अपन कैसे करते हैं। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो इंक्यूबेटर है उसको अपने को वॉश नहीं करना है, सिर्फ वाइप करना है, यानी कि जो स्टेराइल और मॉइस्ट गॉज पीस वगैरह क्लॉथ वगैरह यूज में करके उसको सिर्फ क्लीन करना है, ना कि वॉश करना है, और एल्कोहल है उसका यूज नहीं करना। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि अपने को हॉट सोपी वाटर यानी कि साबुन का गर्म पानी यूज करना है उसको क्लीन करने के लिए, और अपन उसको ड्राई कर देंगे जैसे ही वॉश करने के बाद। देन उसके बाद अपने जो उसके अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं उनको अपन विथ इन 3 मंथ के अंदर चेक करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लेबल्स ऐड होते हैं, तो उसके थ्रू अपन उसकी डेट वगैरह नोटिस करके 3 मंथ के अंदर अपन चेंज करते हैं। देन उसके बाद अपन देखते हैं कि जो बेबी है वो इंक्यूबेटर के अंदर प्लेस है और जो नर्स है वो केयर दे रही है, तो उसके अंदर अपने को मोस्टली असेस
मिनट जरूरी होता है। देन उसके बाद जो बेबी है उसका टेम्परेचर है वो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जो इनक्यूबेटर के लार्ज डोर हैं वो अपने को क्लोज रखने होते हैं, और जो सेसरी जो होल्स वगैरह होते हैं बेबी को असेस करने के लिए उनको अपने को यूज में करना होता है, ताकि वहाँ की जो एयर है उसकी मॉइस्चर और जो टेम्परेचर है वो अपन मेंटेन कर सके। तो ये था आज का अपना टॉपिक। देन आई थिंक आपको पसंद आया होगा। सो आप अच्छे से पढ़ें और जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप कमेंट करके बताना कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं, या फिर इसके अंदर कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो जैसा आपको जरूरी होगा हम आपको कंटेंट वैसा ही प्रोवाइड करवाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर कमेंट।